मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग पहले अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आज फ्राइडे है, व्याकरण पढ़ाई होगी ना। तो व्याकरण में क्या क्या पढ़ाई हो रही थी? विराम चिन्ह हो रही थी ना पढ़ाई। तो विराम चिन्ह में पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक, ये पढ़ाई हो चुका था। विराम चिन्ह क्या है? तो लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए हम जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम, विराम चिन्ह में कल पढ़ाई क्या हुई थी? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो पूर्ण विराम क्या है? तो जिस पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जब वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो हम पूर्ण विराम उस वाक्य को समझाने के लिए कि ये वाक्य यहाँ खत्म हो गया है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम चिन्ह, तो अर्ध विराम इसका प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब बोलते समय हम कुछ समय के लिए वाक्य के बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी पूर्ण विराम से कम समय के लिए जब हम रुकते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम आया चला गया, मतलब राम आया चला गया कुछ देर के लिए। अर्ध विराम चिन्ह क्या है? इसको पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये अर्ध विराम, ये अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम क्या है? तो अर्ध विराम से भी कम समय के लिए वाक्य के लिए हमें जहाँ रुकना पड़े या जब वाक्य को बोलते समय अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े, तो ऐसी स्थिति में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम श्याम, राम और श्याम के बीच में ये अल्प विराम चिन्ह का राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, ये इस कॉमा दिया जाता है ना, कॉमा को अल्प विराम बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्ण विराम से कम समय के लिए अर्ध विराम, पूर्ण विराम जब पूरा खत्म हो जाए वो वाक्य, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम से कम समय के लिए जहाँ रुकना पड़े, मतलब वाक्य पूरा न हुआ हो, उसके वाक्य से आधे वाक्य के बीच में, या वाक्य एक पूरा हुआ दूसरा जुड़ेगा, उन दोनों के बीच में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अर्ध विराम से भी कम समय के लिए जहाँ रुकना पड़े उसे वहाँ पे हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न वहाँ प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या इनके ये प्रश्न पूछे जब पूछा जाता है तो उसके अंत में, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह तो विस्मय, हर्ष, दुख, उल्लास, मनोभाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी, कितनी गंदगी है यहाँ पे, छी जो है या ये है विस्मयादि। तो यहाँ पे वहाँ उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी गंदगी हो सकती है, तो वहाँ पे या वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग, मतलब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 6 में योजक चिन्ह, तो वो योजक चिन्ह क्या है? जो दो समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुण, जैसे गुण दोष, ये दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया ना। सुख दुख, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। दिन रात, इन दोनों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया ना। सीता सीता गीता, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। दो समान पदों पे यानी गुण दोष के बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुख दुख, दिन रात, इसी तरह से और भी शब्द हैं, इसके बीच में समान योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने आदि के लिए किया जाता है। क्या इन चिन्हों का प्रयोग क्या इन चिन्हों का प्रयोग कठिन शब्दों को स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर को गणेश जी को लंबोदर बोला जाता है। तो इन शब्दों को यहाँ कोष्ठ में डाल के यहाँ ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। यानी के लिए यह किया जाता है। तो लंबोदर का मतलब गणेश होता है। इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग किया गया ना। अब हंस पद, चिन्ह।
क्या है, लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो अंशपद इसको बोला जाता है। क्या, लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो छूटे हुए स्थान के ऊपर वह शब्द लिखकर छूटे स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के उत्सव के लिए माला की व्यवस्था करनी है, कौन सी माला की, तो यहाँ छूट गया तो यहाँ पे हंसपद चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ फूल माला की व्यवस्था करनी है। ठीक है, हंसपद का चिन्ह ये होता है। तो लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उस जगह पे उस छूटे हुए शब्द के पास के नीचे इस शब्द का, इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर जो छूट गया शब्द वो लिख के शब्द वाक्य को पूरा किया जाता है और इस चिन्ह का प्रयोग वहीं पे किया जाता है। ठीक है, क्या, विवरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे
रचना के आधार पर वाक्य भेद। यहाँ पे देखिए ये है विवरण चिन्ह, ठीक है, या शब्द के आधार पर रचना के आधार पर शब्द के प्रकार या विवरण चिन्ह का विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है ना। तो विवरण चिन्ह ये है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी परिभाषा का या किसी भी चीज का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह। क्या है, किसी कथन को कहने वाले ने कैसा कहा, उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का चिन्ह ऐसा होता है, तो क्या गुरुजी ने कहा खूब मन लगा के पढ़ो, मतलब इसको इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद किया गया। ये बातें स्पेशल है, मेन है। तो गुरुजी ने क्या कहा, तो खूब मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। आज इतने ही रहने दीजिए। निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह ये मैं अगली क्लास में बता दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।